शाम को बज चुके हैं 7 और मैं हाजिर हूँ आपके सामने मैथ का एक प्यारा सा चैप्टर को लेकर के। और ये प्यारा सा चैप्टर है लघु गणक। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे लघु गणक के बारे में। तो जितने भी पॉलिटेक्निक के छात्र हैं जो इस वक्त पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, उन सभी से कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये चैनल जो है पूरे सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी कराएगा। सिलेबस के साथ साथ जो है आपको जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन है और मॉडल पेपर है उन सारे तथ्यों को आपको आपके सामने रखेगा। तो चलिए आज के क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है बड़ा ही शानदार है, लघु गणक। बहुत सारे विद्यार्थियों को इसमें पकड़ नहीं होती है कि लघु गणक आया कहां से, ठीक है, लघु गणक बनता कैसा है क्वेश्चन इसका। तो सबसे पहले हम लोग इसका थ्योरी देखेंगे आज की क्लास में, और कल के क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर को करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन उसी से बन पाएगा जिन लोगों का थ्योरी मजबूत होगा। तो चलिए थ्योरी को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानना है इंट्रोडक्शन ऑफ लॉगरिथम। इंट्रोडक्शन ऑफ लॉगरिथम आपको समझना है कि आखिर ये आया कहां से। किसी लॉगरिथम जानने के लिए इसके पहले क्या पढ़ा जाता है। तो इसके पहले एक चैप्टर पढ़ाए होंगे पावर एंड एक्सपोनेंट। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे a के पावर x इक्वल टू m है, ठीक है। इसको लॉग में बदलना है। तो देखिए लॉगरिथम एक्चुअली पावर एंड एक्सपोनेंट से निकल कर आता है, ठीक है। पावर एंड एक्सपोनेंट से निकल कर आता है। तो पावर और एक्सपोनेंट का जो लोग जो होता है क्वेश्चन नहीं देखते होंगे, थ्योरी नहीं देखेंगे और ऑब्जेक्टिव नहीं देखेंगे, सबसे पहले उसको देखिए तब लॉगरिथम समझिएगा। a के पावर x इक्वल टू m है, इसको लॉग के रूप में बदलना है। तो लॉग में बदलने के रूप में सिंपल सा तरीका है, लॉग लिखेंगे, ठीक है। बेस का बेस लिखेंगे, बेस a है तो a लिखेंगे, और जो यहाँ पे बराबर है ना वो इसके पावर हो जाएगा, a बेस m इक्वल टू x हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, बाउंस कर गया। चलिए कोई बात नहीं है, फिर इसको समझते हैं। हम इस लॉग को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो जब लॉग को चेंज करेंगे ना तो ये बेस या इसका बेस हो जाएगा और जो पावर है वो बराबर हो जाएगा। पावर जो है नीचे गिर जाएगा, तो m का m हो गया बराबर, और ये जो a था इसका बेस हो गया a के पावर x। अभी भी समझ में नहीं आया? अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, इसको दूसरे तरीके से समझिएगा। जैसे 2 के पावर 3 को आप 8 कहते हैं, ठीक है। 2 के पावर 3 कितना होता है जी? 8 होता है, 8 होता है। आपको इसको लॉग के रूप में बदलना है। तो लॉग के रूप में कैसे बदलेंगे? लिखेंगे लॉग बेस 2 का 2 लिखेंगे, बेस 2 का 2 लिखेंगे, और जो बराबर है ना अब इसका पावर हो जाएगा, तो 8 हो गया और ये 3। एक्चुअली उसको पावर नहीं कहते, कहते क्या है, लॉग 2 बेस 8 है ये, ठीक है, इक्वल टू 3 है। अगर इसको भी आपको चेंज करना है तो इसको चेंज करने का तरीका है। अगर इसको चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, लॉग को अगर हटाना चाहते हैं तो इसको ले जाएंगे यहाँ पे, तो जो पावर है ना वो क्या हो जाता है, 8 हो जाता है, और ये जो बेस है ना यहाँ इस बेस में हो जाता है 2 के पावर 3। अब देखो तो इसको तोड़े तो ये प्राप्त हुआ, इसको तोड़े तो ये प्राप्त हुआ, यानी कि लॉगरिथम जो है पावर और एक्सपोनेंट से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे आज के क्लास में, फॉर्मूला जानेंगे। फॉर्मूला कौन कौन से होते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन 1 बाई 1 करके बनाया जाएगा। कुछ क्वेश्चन भी इसमें बताएंगे, कुछ ट्रिक भी बताएंगे, और तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि आपके एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आए, इस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो कहीं पर भी दिक्कत ना हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं। अब आपको देखना है जी, आप तो ये समझ गए कहां से शुरुआत को। अब देखेंगे लॉ ऑफ लॉगरिथम, यानी कि लॉगरिथम का ना लॉ देखेंगे, नियम देखेंगे, ठीक है। इसको अगर बोलचाल की भाषा में कहा जाए तो सूत्र देखने वाले हैं, लॉगरिथम का सूत्र, ठीक है। तो आइए सूत्र को शुरू करते हैं। सूत्र बोले तो फॉर्मूला को स्टार्ट करते हैं जी, ठीक है। पहला फॉर्मूला है लॉग mn। लॉग mn हो तो इसको कैसे तोड़ेंगे जी? फॉर्मूला नंबर 1 है, तो इसको तोड़ने का तरीका है, दोनों को प्लस में लिख देंगे, लॉग m प्लस लॉग n, लॉग m प्लस लॉग n लिख देंगे। ये आपका हो गया जी आंसर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो गया। क्वेश्चन देखिएगा, लॉग 5 इंटू 3 है, इसको कैसे तोड़ेंगे जी? तो लिखेंगे लॉग 5 प्लस लॉग 3, यानी कि गुणा में रहेगा ना तो हम इसको जोड़ में लिखेंगे। ये आपका फॉर्मूला नंबर 1 कहता है, फॉर्मूला नंबर 1 कहता है ये, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 2 देखिएगा, अगर ये
log m प्लस log n, अगर ये जोड़ के रूप में रहे तो क्या होगा? तो देखिएगा, जोड़ गुणा के रूप में होता है तो जोड़ के रूप में लिखते हैं, जोड़ के रूप में होता है तो उसको गुणा के रूप में लिखते हैं log mn, log mn, ठीक है। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको मिले log 3 प्लस log 7, इसको कैसे हल करें? तो इसको हल करने का तरीका है, आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों जोड़ में दिया है तो लिखेंगे log 3 into 7, 3 into 7, मन करे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए या 3 into 7 करके छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला नंबर 3 है जी। आगे बढ़ते हैं जी, फॉर्मूला को नोट कीजिए, तब तक हम लोग इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 3 देखिएगा, फॉर्मूला नंबर 3 क्या होता है? अभी हमने जोड़ देख लिया और गुणा देख लिया, अब हम देखेंगे घटाव, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला नंबर 3 देखिएगा, log m by n, भाग के रूप में दिया हुआ है। जब गुणा में दिया था तो जोड़ में लिखे थे, भाग में देगा तो घटाव में लिखेंगे log m माइनस log n, log m माइनस log n हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है। अब आपके जहन में आगे क्वेश्चन कैसे होगा? तो क्वेश्चन कुछ ऐसे आपको दिखाई देगा, log 7/5, log 7/5, log 7/5 आपको दिखाई देगा तो आप लिखेंगे log 7 माइनस log 5, क्योंकि ये भाग के रूप में दिया हुआ है तो 7 माइनस 5 हो जाएगा, 7 माइनस 5, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 4 देखिएगा, अगर भाग में दिया हो तो क्या करेंगे? log m माइनस log n, log m माइनस log n, अगर ऐसा दिया हो तो क्या करेंगे? तो ऐसा दिया होगा तो हम इसको भाग के रूप में लिखेंगे log m by n, log m by n लिखेंगे इसको जी, ठीक है। क्या लिखेंगे जी? log m by n। क्वेश्चन देखिएगा, जैसे क्वेश्चन अगर इसी का उल्टा पूछे log 7 माइनस log 3, तो हम इसको लिखेंगे log का log लिख देंगे, 7/3 लिख देंगे, ठीक है। ये रहा आपका फॉर्मूला नंबर 4, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग फॉर्मूला नंबर 5 देखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 5 देखेंगे कि अगर ऐसा होगा कि log a के पावर x होगा, याद रखिएगा a के पावर x यानी इसका बेस 10 छुपा होगा। हम बेस की चर्चा बाद में करने वाले हैं, ठीक है। अभी जो जितना बोला जा रहा है उस पे आप लोग मान कीजिए, log a के पावर x, ठीक है। तो जब a के पावर x होगा तो पावर यहाँ पे कूद जाता है और ये हो जाएगा, फिर से देखिए फॉर्मूला नंबर 5 दिया होगा log a के पावर x, ठीक है। a के पावर x देगा तो पावर यहाँ पे कूद जाएगा, ठीक है। तो ये x हो गया और उसके बाद क्या बचा? log बेस a, ठीक है। अगर समझ में ना आया हो तो चलिए समझाते हैं आपको, एग्जांपल देखिएगा। जैसे log 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 हो तो ये पावर कूद के यहाँ पे आ जाएगा तो 3 log 2, 3 log 2, क्लियर। दूसरा देखिएगा, एक और आपको दिखाते हैं, log √2 दे दिया हो, इसको आपको हल करना है। तो इसको कैसे हल करेंगे? log, ठीक है, बेस 2 है और ये रूट में है तो इसको रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं और 1/2 कूद जाएगा तो 1/2 log 2, ठीक है। तो आपने देखा जी फॉर्मूला नंबर 5, ठीक है। जो भी आपको फॉर्मूला बताया जा रहा है ना, उस फॉर्मूले पे आपको कमांड करना है ताकि आपको अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पढ़ाया जाए तो आपको समझ में आ सके, ठीक है। अगला देखिएगा जी, अगर ऐसा दे दे log a के पावर x इंटू नहीं है जी, पावर b के पावर y, तो पावर को बुलाएंगे। देखिए log ऐसे log a बेस m, ठीक है, b के पावर y, आइए यहाँ पे x कर देते हैं। इसको कैसे कूदाएंगे? तो y कूदेगा तो ऊपर और e कूदेगा तो नीचे, तो y बचा x इंटू log a by a भी हो जाएगा, a बेस b, ठीक है। क्वेश्चन देखिएगा इसमें थोड़ा सा ये पटान सा लगता है दिखने में, जैसे 2/3 5 4, तो ये 4 पहले कूदेगा, 4 आइए कूदेगा तो नीचे आएगा 4/2 log, उसके बाद 3 के पावर 5, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए अब क्वेश्चन फॉर्मूला नंबर कितना हो गया जी? फॉर्मूला नंबर 6, इसको लिखा जाए फॉर्मूला नंबर 6 को। अब फॉर्मूला नंबर 7 देखेंगे कि अगर बेस बदलना हो तो क्या करेंगे। जैसे कि
एक एक और दिखेगा जी फॉर्मूला नंबर 7 भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाने के लिए जरूरी होता है। जैसे कि दिया है लॉग ए बेस एक्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि एक्स को बेस करना है और इसको पावर करना है। इसको क्या करेंगे, ठीक है, इसको आपको उल्टा करना है। तो उल्टा करने का तरीका क्या है? उल्टा करने का तरीका ये है कि हम बट्टा लगा देंगे और लिख देंगे लॉग एक्स बेस ए, ठीक, क्लियर। एक्स बेस ए हो जाएगा, यानी कि पहले जो है बेस ए था, अब बेस क्या हो गया, एक्स हो गया। जैसे कि लॉग 2 बेस 3, इसको 1 बाई लिख देंगे लॉग 3 बेस 2, ठीक है, पलट जाएगा, ठीक है। अगर ये भी समझ में ना आया हो तो देखिएगा लॉग को तोड़ा कैसे जाता है। 8 नंबर में देखिए लॉग ए बेस बी, अगर इसको तोड़ना है ना तो तोड़ेंगे, पावर नहीं कर रहे हैं, याद रखिएगा। पावर आता तो कुछ जाता, पावर की बात हम नहीं कर रहे हैं, बेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ए बेस बी है तो ऊपर वाले को ऊपर रखेंगे, यूं समझिएगा, और नीचे वाले को ना नीचे ला देते हैं। लॉग बी का बी और नीचे आ जाएगा लॉग ए। जब बट्टा हटाएंगे तो दो दो लॉग के बदले एक लॉग, जो नीचे है वो बेस हो जाएगा और जो ऊपर है वो पावर जैसा दिखने लगेगा, ठीक है। उसको पढ़ेंगे लॉग ए बेस बी, क्लियर। क्वेश्चन देखिएगा, लॉग 3 बेस 4, अगर इसको तोड़ना है तो कैसे तोड़ेंगे, लॉग 4 बाई लॉग 3, ठीक है। ऊपर वाला ऊपर हो जाएगा और नीचे वाला नीचे हो जाएगा जी, ठीक है। तो ये आपके लिए जानना जरूरी है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब उसके बाद आपको और थोड़ा सा आपको यहाँ पे टर्म समझाएंगे। चलिए 9 नंबर देखिएगा, 9 नंबर फॉर्मूला क्या होता है कि अगर आपको कुछ वैल्यू पूछ दिया जाए, फॉर्मूला तो बहुत सारे हैं लेकिन आप इतना फॉर्मूला देख लोगे तो आपकी किताब का अरिहंत का जो भी क्वेश्चन होगा ना, उन सारे क्वेश्चन का आप सोल्यूशन खुद से करने लगोगे, ठीक है। कह रहा जी कि लॉग 1 का मान निकालिए, तो लॉग 1 का मान साथियों 0 होता है, इसको याद रखना है। 10 नंबर देखिएगा, आपसे पूछेगा लॉग 2 का मान कितना होता है, तो 0.3010 होता है। साथियों लॉग 2 का मान कितना होता है, 3010 होता है, ठीक है। और आपसे पूछा जाए 11 नंबर कि आप बताइए लॉग 3 का मान कितना होता है, तो 0.4771 होता है, 0.4771 होता है। तो इन तीनों वैल्यू को आपको याद रखना है। लॉग 0 का कितना होता है, सॉरी लॉग 1 का कितना होता है, लॉग 2 का कितना होता है और लॉग 3 का कितना होता है। एक और बात आप लोग जानेंगे कि लॉग 12 नहीं, 12 नंबर आपका रूल है। लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है, तो याद रखिएगा लॉग 10 का वैल्यू जो होता है 1 होता है, ठीक है। लॉग 10 का वैल्यू आपको याद रखना है। तो ये 1 2 3 4 वैल्यू जो है आपको याद रखना है। एक और यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा छूट रहा था, लॉग ए बेस ए, अगर बेस भी सेम हो पावर भी सेम हो, या फिर यूं कहा जाए कि बेस भी सेम हो और इसका जो पद है वो भी सेम हो, जैसे लॉग ए बेस ए, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसका वैल्यू 1 होता है। कैसे, तो देखिए, तो लॉग ऊपर वाला ऊपर हो जाएगा, नीचे वाला ए नीचे आ जाएगा, दोनों कटेगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा जी, ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान पूर्वक जो होता है इसको आपको देखना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं इसी फार्मूला से। अगर फार्मूला पे आपको कमांड होगा तो आप सारे क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ हॉट क्वेश्चन को, कुछ हॉट ट्रिक को देखेंगे। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन आपको छोटा छोटा सिखलाएंगे कैसे बनाया जाता है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, इस वैल्यू को याद रखेंगे। चलिए अब हम यहाँ पे सबसे खतरनाक जो हमारे थ्योरी का विशेषता रहता है कि आपको पढ़ाया जाता है हॉट ट्रिक्स, ठीक है। हॉट ट्रिक के माध्यम से जितने भी आपको सटीक से सटीक और सिंपल से सिंपल मेथड होते हैं प्रयास किया जाता है, ताकि आपके एग्जाम में जो होता है कम से कम समय लग सके, ठीक है। तो पहला बात याद रखिएगा, रूल नंबर 1 में 1 नंबर में याद रखिएगा कि लघु गणक हमेशा धनात्मक संख्याओं का निकाला जाता, ठीक है। यानी कि माइनस का लॉग नहीं निकलता है, लॉग हमेशा प्लस का निकलता है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है।
लॉग हमेशा प्लस का निकलता है, इस बात को आपको याद रखना है। अगला देखिएगा जी, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 देखना है आपको। हम्म 2 नंबर लिखेंगे कि संख्यात्मक गणनाओं में लघु गणक का घात 10 होता है, 10 लिया जाता है या होता है, 10 होता है, परंतु उसे लिखा नहीं जाता, लिखा नहीं जाता है। अब मतलब समझिएगा क्या है जी? मतलब ये कि यहाँ पे हमको log 2 निकालना है ना, तो यहाँ बेस कितना छुपा है, 10 छुपा हुआ है, लेकिन आप वैल्यू किसका निकाल रहे हैं, log 2 का। तो इसको डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं log 2, ठीक है। log 2 आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, log 2 का मतलब हुआ log 10 बेस 2, ठीक है। तो चलिए इसको भी लिखिए आप लोग। अगला देखिएगा, अगला ट्रिक बड़ा ही शानदार है, इसको पहले अच्छे से लिखिए और तब अगला देखेंगे हम लोग। चलिए 3 नंबर आप ट्रिक देखिएगा, ये बड़ा ही शानदार है जी। इससे क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट ये ट्रिक को ही पूछा जाता है जी, ठीक है। होता क्या है कि यदि log a प्लस b बराबर log a प्लस log b हो तो 1/a प्लस 1/b का मान आपसे पूछता है कितना होगा। आपसे पूछा जाता है कि log 1/a प्लस 1/b का वैल्यू कितना होगा। log a प्लस b इक्वल टू log a प्लस log b हो तो 1/a और 1/b का वैल्यू क्या होगा हमारे, तो 1/a प्लस 1/b का वैल्यू जो होता है 1 होता है, ठीक है। इसको बनाने की आवश्यकता नहीं, तो बन भी जाता है, लेकिन आपको याद रखना है उसका वैल्यू जो होता है हमेशा कितना आता है, तो 1 आता है, ठीक है। चलिए इसको क्लियर करिए। अगला थ्योरी देखिएगा, अगला देखेंगे ट्रिक नंबर 4 देखिएगा आप लोग, बड़ा ही शानदार है। ट्रिक नंबर 4, पॉलिटेक्निक के छात्र एकदम डेली क्लास आप लोग जो होता है ज्वाइन करिए, ताकि आपका सिलेबस जो होता है समय रहते पूरा हो जाए, ठीक है। हम लोग देखेंगे 4 नंबर। होता क्या है, होता है कि यदि log x बट्टा y माइनस जेड, x बट्टा y माइनस जेड बराबर log y बट्टा z माइनस एक्स इक्वल टू log z बराबर x माइनस वाई हो तो ठीक है, क्या लिखेगा जी, हो तो a के पावर x इंटू बी के पावर y हो तो कहता है कि x के पावर x इंटू वाई के पावर y इंटू जेड के पावर जेड का वैल्यू कितना होगा, तो इसका भी वैल्यू होता है। इसको भी बड़े ध्यान से देखिए और इसको कॉपी में नोट करिए, ठीक है। ये बन भी जाता है, लेकिन आप बनाना क्या है इसको याद रखिएगा, ठीक है। अगला अगला ट्रिक देखिएगा, ट्रिक नंबर 5 देखिएगा। यदि a प्लस b इक्वल टू 1, यदि a प्लस b इक्वल टू 1 हो तथा log x बराबर, ध्यान दीजिएगा जी, log x बराबर a तथा log y बराबर b हो तो, y बराबर b हो तो आपको बताना है कि a b का x y का मान कितना होगा साथियों। इसका बेस 10 है जी, इसका भी बेस 10 होगा, तो इसका आंसर होगा 10। x y का वैल्यू कितना हो जाएगा, x y का वैल्यू हो जाएगा 10, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला अब देखिए, अब इस ट्रिक के बाद ना आपको कुछ क्वेश्चन, जैसे कि आपसे कहा जाए कि आप log 4 का वैल्यू निकालिए, छोटा छोटा वैल्यू निकालना आपको आना चाहिए, कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन समझ रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेशन कैलकुलेशन समझिएगा। log 4 का वैल्यू का है, आप बताइए कितना होगा। तो log 2 का तो आप जानते हैं, 4 का नहीं जानते हैं, तो इसको बनाने का तरीका होगा log 2/2, 2 को ला देंगे यहाँ, तो 2 इंटू log 2, ठीक है, log 2 हो जाएगा। तो देखिए 2 का 2 और log 2 का मान होता है 0.3010, तो गुणा करेंगे तो 0.6020 होगा, ठीक है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, आपसे कहा है कि log 8 का वैल्यू निकालिए। तो log 8 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, log 2/3, 2/3, और ये आ जाएगा 3 यहाँ पे, तो 3 पावर जो है कूद जाएगा, इसके पीछे आ जाएगा, और log हो जाएगा 2, तो 3 का 3, और log 2 का मान कितना होता है 0.3010 होता है जी, ठीक है, 3010 होता है, तो गुणा करेंगे तो 09030, ठीक है, आपका आंसर होगा जी, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको छोटा छोटा आना चाहिए, ताकि आप जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाए तो इसके मदद से आप उसको सॉल्व कर सकें। जैसे आपसे कहा है कि आप 9 का वर्गमूल निकालिए, सॉरी वर्गमूल कैसे बोल दिए, 9 का log निकालिए, log 9 का वैल्यू निकालिए, तो इसको हल करेंगे, लिखेंगे 3 के पावर 2 आ जाएगा, पुट करिए यहाँ पे, तो 2 log 3, 2 का 2 और log 3 का मान कितना होता है 0.4771 होता है, गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 7 दूना 14 के 4, 14 1 15 के 5, 5 8 1 9 0.0, ये है आपका आंसर। इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, एक √5, एक log 5 का देख लेते हैं, और एक log 100 का देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप log 5 का वैल्यू निकालिए। log 5 का वैल्यू आप नहीं जानते हो, तो उसको अल्टरनेटिव तरीके से बनाएंगे। कैसे लिखेंगे, देखिए तो log 5 को आप लिख सकते हैं 10/2, बोलिए, लिखा जा सकता है, टूटेगा तो 5 आएगा। ये बात्ता में दिया है, तो अभी जब बात्ता टूटेगा, आपको बताया था कि जब बात्ता में देता है ना, तो इसका फॉर्मूला होता है log m माइनस log n, माइनस में होता है, तो log 10 माइनस log 2, log 10 का वैल्यू होता है 1, और log 2 का वैल्यू होता है 0.30। घटाने का काम आपका है, कहिएगा तो घटा भी देंगे, ठीक है, घटाने का काम आपका है, नहीं तो घटाइएगा तो 0 9 9 और ये हो जाएगा 6, क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कहा है कि आप log 1000 का वैल्यू निकालो, तो आप क्या लिखोगे, log 1000 को लिख सकते हो 10 के पावर 3, 3 कूद के आ जाएगा यहाँ पे, 3 log 10, 3 का 3 log 10 का वैल्यू होता है 1, तो यहाँ हो जाएगा 3। यानी बच्चों ये अगर आपको थ्योरी आ गया ना, तो आप जब किताब का क्वेश्चन बनाओगे ना, इसका ऑब्जेक्टिव जब नेक्स्ट क्लास में हम कराएंगे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको दिक्कत पैदा करे और आपको समझ में ना आए, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग जितने भी थ्योरी लिखे, थ्योरी का प्रैक्टिस करिए, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के साथ। इस वीडियो में इतना ही, और जितने भी पॉलिटेक्निक के छात्र हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही।